Good afternoon, dear student. Most welcome in Physics Online class series with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics, Government Girls College, Sikar. In this video series class, today we teach about special theory of relativity, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत महान वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। आइंस्टीन के अनुसार पिंडों की निरपेक्ष गति को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। आइंस्टीन के अनुसार पिंडों की निरपेक्ष गति को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। निरपेक्ष का मतलब, यदि हमें किसी पिंड की गति का मालूम करना है, अध्ययन करना है, तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। आइंस्टीन ने नियत वेग से एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील पिंडों के संबंध में दो मूलभूत अभिग्रहित प्रतिपादित किए, जिन्हें आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का मूल कहते हैं। किनको? जो दो पोस्टुलेट्स दिए उनको हम क्या कहते हैं? आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल, फंडामेंटल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फर्स्ट पोस्टुलेट या फर्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, जिसको तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार, जो पहला अभिग्रहित देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मुक्ताकाश फ्री स्पेस में गठित भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। और इस अभिग्रहित को हम क्या कहते हैं? तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि यदि मुक्ताकाश में परस्पर सापेक्ष गति करते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तब यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई घटना घटित होती है, तो उसके लिए उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फिजिक्स के लॉ लगेंगे वही सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वैलिड होंगे। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पर स्थित यदि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी घटना के लिए फिजिक्स के लॉ लागू हो रहे हैं, तो वही लॉ सेम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लागू होंगे। सेकंड जो पोस्टुलेट है, द्वितीय अभिग्रहित, उसके अनुसार क्या है कि मुक्ताकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग नियत रहता है। फ्री स्पेस में सभी प्रेक्षक ऑब्जर्वेबल्स के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यह न तो दिशा पर निर्भर करती है, न ही प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक की गति पर। यह सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दोनों अभिग्रहितों के अनुरूप एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में परस्पर संबंध है। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किया था लोरेंज ने। किसके लिए? दो निर्देश तंत्रों में संबंध स्थापित करने के लिए या रूपांतरण के लिए। और इस प्रकार के जो रूपांतरण होते हैं उनको कहते हैं हम लोरेंज रूपांतरण। हमने पिछले वीडियो में गैलीलियन रूपांतरण के बारे में पढ़ा था, बट गैलीलियन रूपांतरण है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित नहीं है। जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर हमने देखा, जब लोरेंज ने रूपांतरण समीकरण दिए, तब हमने देखा कि यदि एक निर्देश तंत्र किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है, या एक निर्देश तंत्र गतिशील है और दूसरे निर्देश तंत्र में प्रेक्षक गति कर रहा है, ऐसी स्थिति में जो रूपांतरण समीकरण होते हैं वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अनुरूप नहीं होते हैं, उनमें चेंज आता है, या गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ऐसी अवस्था के लिए वैलिड नहीं होता है।
तो इसके लिए जो रूपांतरण समीकरण दिए उनको हम कहते हैं लोरेंज रूपांतरण समीकरण, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।